वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन करेंगे, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर में 5 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन इस प्रकार है: तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer, then Tara would have scored 50 marks. Assuming that Tara attempted all questions, find the total number of questions in the test. इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से करेंगे। पहला मेथड, लेट टोटल क्वेश्चंस आर x and right answers are y. Therefore, wrong answers is equal to x minus y, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. So हमारे राइट आंसर्स y हैं और एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं, इसलिए 3 इंटू वाई माइनस हमारे रॉन्ग आंसर्स x माइनस वाई हैं और एक रॉन्ग आंसर होने पर 1 मार्क्स डिडक्ट होता है, इसलिए -1 x माइनस वाई, और स्कोर करती है तारा 40 मार्क्स. सो 3y माइनस 1 x माइनस वाई इक्वल टू 40. 3y माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 40. 4 माइनस x इक्वल टू 40. इक्वेशन 1. If 4 marks had been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer, तो हमारे करेक्ट आंसर 4 हैं, मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए, और y हमारे करेक्ट आंसर हैं और एक मार्क्स के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं, इसीलिए 4 इंटू वाई माइनस, और हमारे रॉन्ग आंसर x माइनस वाई हैं और इस बार डिडक्ट हो रहा है 2 मार्क्स, तो इसीलिए 4y माइनस 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, क्योंकि इस बार उसका तारा का जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके 50 हैं. तो 4y माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 50. 6y माइनस 2x इज इक्वल टू 50. डिवाइड बाई 2, इक्वेशन 2 वी गेट 3y माइनस x इज इक्वल टू 25, इक्वेशन 3. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1. 4y माइनस x माइनस 3y प्लस x इज इक्वल टू 40 माइनस 25, y इज इक्वल टू 15. Put y is equal to 15 in equation 1. 4 into 15 minus x is equal to 40. 60 minus x is equal to 40. Minus x is equal to 40 minus 60 is equal to minus 20. X is equal to 20. So answer is 20. अब ये दूसरा मेथड है, let right answers be x and wrong answers be y. 3 marks for right answer है एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. यहाँ पर हमारे राइट आंसर्स x हैं और एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं, इसलिए 3 इंटू एक्स माइनस, और एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, इसीलिए 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 40, क्योंकि इस बार तारा का स्कोर या जो मार्क्स प्राप्त किए हैं 40 हैं. दिस इज इक्वेशन 1. अब 4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर. हमारे राइट आंसर कितने हैं x, और इस बार मार्क्स कितने मिल रहे हैं एक राइट आंसर के लिए 4, तो इसलिए 4 इंटू एक्स, और हमारे रॉन्ग आंसर कितने हैं y, और इस बार एक रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स काटे जा रहे हैं 2, इसलिए 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 50. 50 के बराबर इसलिए क्योंकि इस बार तारा के मार्क्स 50 आए हैं. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, वी गेट 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3. 6x माइनस 2y माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 80 माइनस 50. 2x इक्वल टू 30. यहाँ से हमको मिलता है x इक्वल टू 15. Put x equal to 15 in equation 1. 3 into 15 minus y is equal to 40. यहाँ से हमको y मिलता है
equal to 5. So here total number of questions is equal to right answers plus wrong answers is equal to x plus y. तो हमारे राइट आंसर्स प्राप्त हुए हैं 15 और रॉन्ग आंसर्स प्राप्त हुए हैं 5. सो 15 plus 5 is equal to total 20 questions. सो आंसर इज 20. यदि एक क्वेश्चन को समझने में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन के अलावा भी अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं या हल नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं. मैं उसका सॉल्यूशन निकाल कर आपके पास भेज दूंगा. धन्यवाद.